तो ये आपको यहां समझो, ये वाली थ्योरम थ्योरम है 6.1 जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? तो थेल्स थ्योरम में सबसे पहले इसकी थ्योरी देखो क्या, थेल्स थ्योरम क्या कहती है? साइलेंट कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की, यहां पे राइट करना है त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज राइट नहीं था, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखो सबसे पहले आपको ये लाइन देखनी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है? त्रिभुज। तो जैसे हमें अगर त्रिभुज बनाना है तो ये वाला ट्रायंगल, यहाँ आप देखो एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। इसका नाम हमने क्या दे दिया? एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? कह रहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब देखो इसमें भुजाएं कितनी है? 3। कितनी है? 3। हम किसी भी भुजा के समांतर खींचे, चाहे इसको ले लो, चाहे तो इसको ले लो, और चाहे तो इसको ले लो। तो हमने देखो, हमें वैसे इसके अगर हम समांतर खींचेंगे तो थोड़ा सा सही लगेगा खींचने के, तो आप इसके भी समांतर खींच सकते, ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके समांतर खींचे ले रहे हैं ना। इस पे हमने एक रेखा खींची जिसका नाम है डीई। क्या है? डीई समांतर किसके खींची? बीसी के खींच ली। उसमें खुद कह रहा है देखो, भुजा के समांतर है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, अन्य दो भुजा कौन कौन सी होगी? देखो सबसे पहले अगर हमने डीई इसके समांतर खींचा, समझ रहे हो, अन्य भुजाएं हो गई अपने पास एबी और एक हो गई भुजा एई, एसी। तो ये बिंदुओं डी और ई पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद मतलब काटना। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो काट रही है ना, ठीक है। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात का मतलब हो गया एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन सीई। ये हमें जो है प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन, यानी दिया है। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे क्या? दिया है। इसको हम लिख लेंगे क्या? गिवन है। क्या? गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखियो का इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया? डीई जो है समांतर है किसके? बीसी के। ये दिया ही मतलब ऊपर, ठीक है। और देखो क्या है, और हम कहेंगे डीई भुजाओं एबी व एसी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती, ये दिया हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें इसमें अब क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सो दैट यानी कि इसको लिख लो क्या? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध इसमें क्या करना है? सिद्ध देखो यहां से है, खींची जाए तो ये मतलब कौन? डीई। ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन सीई। अब सीई को ईसी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डी ए बीडी को अगर डी भी लिखना चाहो तो ए भी राइट कर सकते हो, ठीक है। सुनो, कंस्ट्रक्शन और कर लो। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना कर लो, ठीक है। अब देखो रचना हम क्या करेंगे, हम रचना हमेशा डॉट डॉट में करना। काय में करना? जैसे अगर हम डॉट डॉट में रचना करेंगे इस प्रकार से, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे क्या? बीई व सीडी को मिलाया। एक तो इतनी हो गई रचना, ठीक है। और हम यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या? लंब डाल रहे हैं इस पे। क्या डाल रहे हैं? लंब। यहाँ पे बिंदु हमने दे दिया कौन सा? पी। कौन सा दे दिया? और ये इस पे हमने लंब डाला तो इस टाइप से ये चिन्ह लगा दिए क्यों? 90 का एंगल है, ठीक है। और इस पे एक हमें यहाँ पे लंब डाल रहे,
तो यहां पे लंब कौन सा डाला, एन, या क्यू दे दो, क्यू। अगर एम एन देना हो तो एम एन दे लो, यहां पे एम दे दो और यहां पे एन दे दो, ठीक है, ठीक है। और सुनो, अब यहां ध्यान से देखो, ई एम लंब है, देखो एक बात और बहुत ध्यान समझो, ई एम जो लंब है वो एडी कह दो और ए बी कह दो, एक ही चीज है, चाहे तो आप ए बी कह दो चाहे तो आप एडी कह दो, लेकिन हम यहां पर राइट करेंगे क्या, पूरी भुजा लेंगे ए बी, क्या लेंगे, ए बी। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, ई एम लंब है ए बी पर, तथा और यहां पे डीएन जो है लंब है वो है किस पे, एसी पर। खींचा, क्या, यानी लंब डाला या खींचा, कुछ भी कर दो, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक। अब हमें यहां पे क्या करना है, प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ यानी कि उपपत्ति, क्या करनी है, उपपत्ति में देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पे कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, एक तो हम ले रहे हैं एडीई, कौन सा ले रहे हैं, एडीई ट्रायंगल लिया। अब यहीं से देखो, अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया एडीई, कौन सा लिया, अब ये बताओ, जब ये वाला एक ट्रायंगल ले रहे तो आप एक इस साइड वाला ये वाला ट्रायंगल लेना, कौन सा लेना, जिसका नाम है बीडीई, एंड इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बीडीई ले रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां पे जो हमें ट्रायंगल लिया, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये ट्रायंगल। देखो जो इनका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कब लगेगा, जब किसी ट्रायंगल में लंब डाला जाए, क्या, ये लंब खींचा जाए, तो लग जाएगा 1/2 आधार, जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वो भुजा हो जाएगी आधार, और जो लंब होगा वो हो जाएगी हाइट, क्या हो जाएगी, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हमने लिखा, यहां पे लिखेंगे एरिया, क्या, यहां पे लिखेंगे हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहां पे भी आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू आधार इंटू, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो देखो बेटा 1/2 आधार। अब देखो पहले बात सुनो, इस वाले ट्रायंगल में लंब किस वाली भुजा पे डल रहा है भाई, जो ए बी है उसको हम एडी भी इतनी कह सकते हैं, तो इसके लिए जो आधार भुजा बनेगी वो बन जाएगी एडी, क्या बन जाएगी, और ऊंचाई कौन सी बनेगी, ईएम, क्या बनेगी, ईएम, यहां पे ऊंचाई आ जाएगी उसकी ईएम, अपॉन, क्या हो जाएगा, अपॉन 1/2। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, किस वाले ट्रायंगल की कर रहे हैं। अब देखो इसकी एक बात बताओ, इस वाली भुजा पर ही तो ये लंब डाला गया है, तो इसकी आधार भुजा कौन सी मानी जाएगी, बीडी, कौन सी मानी जाएगी, बीडी। और ये बताओ जो ये बीडी है वो एबी का ही तो भाग है, और एबी पे जो लंब है, जो ऊंचाई है वो क्या है, ईएम, तो इसकी भी ऊंचाई क्या ली जाएगी, ईएम। तो यहां पे हम राइट करेंगे क्या, ईएम। देखो 1/2 से 1/2 यहां काट दो, ईएम से ईएम यहां काटो। और सुनो, अगर 1/2 यहां पे काटना होता तो यहां पर भी आप काट सकते थे, ठीक है, 1/2। तो यहां पे जो आ जाएगा अपने पास वो आएगा एडी अपॉन बीडी। हम यहां पे राइट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इस वाले पे देखो, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हम यहां पे ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल फिर से लेंगे हम कौन सा ट्रायंगल, एडीई, कौन सा लेंगे हम, एडीई, एंड अब देखो अभी हमने इस साइड का ट्रायंगल लिया था, अब अपन को ये वाला ट्रायंगल लेना, कौन सा लेना, ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो यहां पे ले लो कौन सा ट्रायंगल, कौन सा, सीडीई, कौन सा ले लें हम, सीडीई, ठीक है। अच्छा सुनो, यहां पे इन कर लो, इन ट्रायंगल सीडीई। अब देखो यहां पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम, सीडीई, ठीक है। इसमें भी लगेगा क्या, इसका 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई, क्या आधार इंटू ऊंचाई, अपॉन में आ जाएगा 1/2। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आधार इंटू। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब 1/2 आधार यानी 1/2 आधार। आधार बताओ इस, अब देखो हमें क्या करना है। अब हमें इस साइड का ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो इस साइड का हम क्या लेंगे, आधार क्या हमें मिलेगा, AE। क्या मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें आधार हो जाए AE मिल जाएगी, और इसकी जो हाइट है वो हाइट क्या है, DN है। क्या है, इस वाली भुजा पे ये वाला 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, DN हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, DN हो जाएगी। अपॉन यहां पे आ जाएगा 1/2। अब सुनो, जैसे हमने आपको इसमें समझाया था BD जो है इसकी ऊंचाई हमने क्या ली थी, EM। इसी प्रकार इसका आधार EC माना जाएगा, और इसकी हाइट जो होगी वो कौन सी हाइट होगी, DN होगी, क्योंकि इसी भुजा पे ये लंब डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार भुजा हो जाएगी CE, और ऊंचा इसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और DN से DN कैंसिल। यहाँ पे आ गया AE अपॉन CE। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन कौन सी दे देंगे। अब थोड़ा यहाँ पे ये चीज देखिए, हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन बना ली। अब आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसका नाम था एक ही आधार यानी कि एक ही समांतर रेखा तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। पढ़ा है ना। तो आप देखो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये समांतर रेखा इसके है। अब आप ये बताओ, जब अगर हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया, ये वाला ट्रायंगल बनाया ना, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला भी ट्रायंगल बनाया ये वाला, तो ये इसी समांतर रेखा पे दोनों इसके आधार आ रहे हैं ना, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। क्या लिखोगे, BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा आ जाएगा, CDE हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये बराबर हो गए। क्यों, यहां पे रीजन लिख देना, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये रीजन लिख देना इसका। ठीक है, इसको हम इक्वेशन कौन सी दे देंगे, 3rd दे देंगे। ठीक है, सुनो, अब जैसे एक बार हम इस वाली इक्वेशन को यहां पे राइट करेंगे। ठीक है, 3rd वाले के फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कौन सा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल AE अपॉन क्या है, CE है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो हमने इसको राइट यहां पे किया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 3rd से। देखो अच्छा बताओ, इसका क्षेत्रफल जो एरिया है BDE किसके बराबर है, CDE के, यानी कि CDE की जगह हम राइट कर सकते हैं BDE, कर सकते हैं ना। तो यहां पे आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन यहां आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, BDE इक्वल कितना हो जाएगा, AE अपॉन C। इतना समझ में आया, यहां देख लो। अब हम यहां पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन ओनली फर्स्ट से। किससे, तो आपने फर्स्ट से देख लो। फर्स्ट ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसमें लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है AD अपॉन BD। आप ये सीधे सीधे देख सकते हैं, ये वाला भाग यानी ये वाला जो LHS वाला है LHS के बराबर है या नहीं है, देखो जरा। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं क्या, AD अपॉन BD। तो यहां पे निकल के आ जाएगा क्या, AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा AE अपॉन CE। अब देखो यहाँ पे ऊपर हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना था, AD अपॉन BD और AE अपॉन CE। यहाँ पे अब लिख देंगे क्या, हेंस
हो गई, कर दो।